हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 7 विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बच्चों बहुत ही आसान सी और इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, जिसमें को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो आपका ये पार्ट 1 है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता भाग 1 और शिवमंगल सिंह सुमन जो है उनके द्वारा ये लिखी गई कविता है। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय आप विद्यालय तो नहीं जा रहे पर पढ़ाई तो जारी है। यानी आप स्कूल तो नहीं आ रहे बच्चों, ऑफलाइन आपकी क्लासेस नहीं हैं, लेकिन आप वर्कशीट्स के थ्रू जो है ऑनलाइन क्लासेस अपनी ले रहे हो। ऐसे में आज अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। तो सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं, अपने टीचर्स को मिस करते हैं। सो लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे, ठीक है। तो आप कहाँ हो? लॉकडाउन के टाइम से ही, पिछले साल से ही आप घर में ही जो है अपना समय बिता रहे हैं। तब कैद में, बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे? जब प्रॉपर लॉकडाउन था तो बच्चों बिल्कुल बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, तो तब आप कैसा महसूस करते होंगे? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो ये जो कविता है इसके माध्यम से जो है हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि जब एक व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो है बाहर नहीं घूम सकता, अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकता, तो तब कैसा महसूस होता है। तब कैसा महसूस होता है, तब हम महसूस कैसे करते हैं कि जब जैसे पक्षी को पिंजरे में रख दिया जाता है तब पक्षी कैसा महसूस करते हैं, वही भावना हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जिस तरह से हम एक कमरे में बंद हो गए, हम अपनी इच्छा से नहीं जा सके, हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सके, बाहर जाकर खेल नहीं सके, स्कूल नहीं जा सके, तो ये वही भावना है जो पिंजरे में बंद एक पक्षी की होती है, ठीक है। सो देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें क्या बताया गया है? चिड़िया कहती है कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का मतलब क्या है? उन्मुक्त का मतलब होता है बंधन मुक्त या खुला हुआ। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम आसमान के, खुले आसमान में जो विचरण करने वाले पंछी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। यानी पक्षी जो है वो क्या कह रहे हैं कि हमें पिंजरे में बंद मत करो, अगर आप पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम अपनी जो गुलामी है उसमें हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम अच्छे से गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं, चिड़िया कहती है कि पिंजरे की ये तिलियाँ यानी जो पिंजरा होता है उसमें ऐसे ऐसे बनी होती है ना जालियाँ, तो इन तिलियाँ, ठीक है, तो तिलियाँ भले ही वो तिलियाँ किसकी हो? सोने की हो। कनक का मतलब क्या होता है? कनक का मतलब होता है सोना। कि भले ही पिंजरा जो है वो सोने का बना हुआ हो, लेकिन इनसे टकरा कर हमारे पंखे टूट जाएंगे, ठीक है। हम पिंजरे में बंद होने के लिए नहीं हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। यहाँ पे चिड़िया कहती है कि हम तो नदियों के बहता जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कि हमें जो पिंजरे में बंद रहकर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें स्वतंत्र कर दो, हम तो जो है जो नदियों का पानी है उसी को पी सकते हैं, वही पीने वाले हैं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। जैसे पिंजरे में कटोरी में पानी रख दिया जाता है, तो चिड़िया कहती है कि हमें ये पानी नहीं पीना है। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पे चिड़िया कहती है कि हमारे लिए कटुक का मतलब क्या होता है? कड़वा। निबोरी का मतलब होता है नीम का फल। तो जो नीम का फल होता है वो क्या है? वो कैसा होता है? कड़वा होता है। तो चिड़िया क्या कहती है कि हमारे लिए जो कड़वा नीम का फल है वो क्या है? सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा है। यानी अगर चिड़िया कहती है कि अगर तुम सोने की कटोरी में हमारे लिए खाना रखोगे, कनक क्या है बच्चों यहाँ पे? सोना। तो सोने की कटोरी में भी अगर हमारे लिए खाना रखोगे तो वो हमारे लिए व्यर्थ है, वो हमारे लिए बेकार है। हमारे लिए अगर हम स्वतंत्र घूम रहे हैं तो हमारे लिए जो नीम की कड़वी निम्बोलियाँ हैं वही हमारे लिए बहुत अच्छी हैं और हम उन्हीं को खा के खुश हैं। तो यहाँ पे चिड़िया जो है वो अपनी स्वतंत्रता की महत्व को व्यक्त कर रही है कि स्वतंत्रता का महत्व ही हमारे लिए सब कुछ है, गुलामी की बेड़ियों में रहकर हम जो है खुश नहीं हैं। आइए अब हम इन शब्दों को जानेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है? उन्मुक्त का मतलब क्या होता है? उन्मुक्त का मतलब है बंधन मुक्त, खुला हुआ।
देखिए नेक्स्ट, पिंजर बंद का मतलब क्या है? पिंजर बंद यानी पिंजरे में बंद। कनक यानी सोना। पुलकित यानी खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कटुक यानी कड़वा। निम्बोरी यानी नीम का फल। निम्बोरी क्या होता है? नीम का फल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके लिए 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन सारे प्रश्न को करेंगे। तो ये बेटा करते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला जो प्रश्न दिया गया है, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता है? तो सभी बच्चों ने पढ़ा अभी कि पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता। पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, परंतु हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु क्या पसंद है? स्वतंत्रता पसंद है। ठीक है, तो ये आंसर आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, नीम का फल जो है, नीम का फल उसको या निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है? तो पक्षियों के लिए नीम का जो फल है, जो कड़वा लगता है, वो सोने की कटोरी से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नीम का फल जो वो खाएंगे वो स्वतंत्र होंगे उस समय, और जब वो कटोरी की मैदा में भोजन अपना जो खाना है वो खाएंगे, उस समय वो गुलाम होंगे, और गुलामी जो है उससे कहीं ज़्यादा आप कह सकते हो कि स्वतंत्रता जो है वो उनको कहीं ज़्यादा प्रिय है। आंसर लिखेंगे, स्वतंत्र जीवन में कठिनाइयाँ कितनी भी अधिक क्यों न हों, वह गुलामी के जीवन से अच्छा होता है। ठीक है, अतः पक्षी भी खुले में रहकर मैदा से भरी सोने की कटोरी की अपेक्षा नीम के कड़वे फल खाना अधिक पसंद करते हैं। यानी यहाँ पे दिखाया गया है कि कितनी ये परिस्थितियाँ क्यों न हों, सभी को स्वतंत्रता अच्छी लगती है। प्रश्न 3 क्या है? आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए, किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो हमने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा बच्चों, आप उनके नाम लिख सकते हो, तोता, मैना, मोर, कोयल, बाज, कौआ। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे पक्षी हैं। तो आप इसी तरह से नाम लिख दीजिए, उनकी सूची बनानी है आपको, फिर एक पक्षी बनाकर उसका रंग भरना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए जो है तोते का चित्र दिखाया है, तो आप इसी तरह से एक सुंदर सा प्यारा सा तोता बना के उसमें इसी तरह से जो हरा रंग है वो भर देंगे। इसके अलावा आप और भी मोर बना सकते हो, कौआ बना सकते हो, कोयल बना सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ही बना सकते हो। लेकिन बच्चे तोता बहुत खुश होकर बनाते हैं, इसलिए आप जो है मैंने यहाँ पे तोते का चित्र लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 4 है, लॉकडाउन में जब आप घर में बंद थे तब आपको कैसा महसूस हुआ था? लिखिए। तो बच्चों, जब लॉकडाउन था, प्रॉपर हम बाहर नहीं जा पा रहे थे बिल्कुल भी, तो हमने कैसा महसूस किया? उस स्थिति में तो हमने बिल्कुल एकदम गुलामी जैसा महसूस किया, है ना। लॉकडाउन के दौरान हमें उस स्थिति का अनुभव हुआ जब पक्षी पिंजरे में कैद होते हैं। वो स्थिति हमें पता चली कि एक घर के अंदर कैसे, एक कमरों के अंदर कैसे रहा जा सकता है। तो लॉकडाउन के दौरान हमें गुलामी का एहसास हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, आपको क्या लगता है पक्षी की इच्छा क्या है? तो पक्षी जो है वो स्वतंत्र रूप से आसमान में घूमना चाहते हैं, और वो पिंजरे में जो है गुलाम रहकर जिंदा नहीं रहना चाहते। यानी पक्षियों के लिए स्वतंत्रता सर्वोपरि है, फिर चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ आए वो झेलने को तैयार हैं। ठीक है, वो पिंजरे में गुलाम रहकर जीना नहीं चाहते। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हमने सीखा कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी प्रिय है। गुलामी की बेड़ियाँ वो हर एक, चाहे वो मनुष्य है, पक्षी है, कोई भी जीव है, वो जो है गुलामी की बेड़ियों में नहीं जकड़े रहना चाहता। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।